नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस विद अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। और दोस्तों हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम हैं उसके मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन पर चर्चा कर रहे हैं। काफी सारी वीडियोस के पहले पढ़ चुकी हैं। एक और प्रश्न है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर आप कई बार प्रीलिम्स निकाल चुके हैं और मुख्य परीक्षा में आपके अंक नहीं आ रहे हैं, आप मुख्य परीक्षा बार बार फेल हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। और मुख्य परीक्षा का जो पूरा कार्यक्रम है, उत्तर लेखन के कार्यक्रम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी जो है वो ले सकते हैं। ठीक, तो इस नंबर को जो है वो आप लोग देख लीजिए। फिर से मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है ना, 9616331225। उत्तर लेखन कार्यक्रम के ऊपर और भी जानकारी के लिए यहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी आप पूरा इस डिस्कशन को देख लीजिए और जब पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपके हाथ में है। चलिए प्रश्न देख लेते क्या है। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपायों पर चर्चा करें। मान लीजिए ये प्रश्न आपको यूपीएससी ने या स्टेट पीएससी के एग्जाम में कहीं भी आपसे पूछ दिया है। आप प्रीलिम्स प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल चुके हो, मेंस का उत्तर लिख रहे हैं, इसके लिए मॉडल आंसर क्या है, कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहला जो हम लोग गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, हम प्रश्न को समझते ही नहीं। तो सबसे पहला तो आपको प्रश्न को समझना होगा मेरे दोस्त, है ना, कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तुरंत कॉपी के ऊपर कलम नहीं चलाना है, दिमाग को थोड़ा सा शांत, कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद फिर शुरू करना है। ठीक, और फिर प्रश्न को देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपाय बताना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है वो कृषि को प्रभावित कर रहा है। यानी कि प्रश्न अपने आप ही ये कह रहा है, प्रश्न में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से कृषि को प्रभाव तो पड़ रहा है। ठीक, यानी कि खुद ही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इस प्रश्न को आपने देखा कि ये प्रश्न दो भाग में विभाजित है। क्वेश्चन मार्क के पहले अगर आप देख रहे हैं तो प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? और क्वेश्चन मार्क के बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है, कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपाय पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत जब आप करोगे तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आपके दिमाग में होगा, आपने प्रश्न को अगर समझ लिया है, तो सबसे पहला आपको लिखना होगा इसका परिचय, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये जो आंसर राइटिंग है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए है। इसमें मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सब कुछ होगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहला आपको लिखना है परिचय। ठीक, परिचय में आपको जलवायु में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करके कृषि के साथ जोड़ना है, क्योंकि प्रश्न जो है वही पूछ रहा है। दूसरा दूसरा इस उत्तर का मुख्य भाग, यानी कि बॉडीज, मुख्य भाग यानी कि बॉडी लिखना है मुख्य भाग में। ठीक, क्योंकि पहले इसने कहा है कि चर्चा कीजिए। चर्चा करने का मतलब है ये आपसे डिस्कस कह रहा है, आपको निर्देश दे चुका है ये कि चर्चा करें। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? सबसे पहले हमें बताना है कि जलवायु परिवर्तन से कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और कृषि के ऊपर प्रभाव जो है वो कई डायमेंशन से पड़ता है, ये आपको बताना है। कौन कौन से डायमेंशन? अभी जब मैं इसका उत्तर लेखन करवाऊंगा आपसे, तो मैं आपको डायमेंशंस भी बताऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई? और जरूरत पड़े अगर एक आध डेटा इसके साथ जोड़ सकते हो तो डेटा जोड़ लीजिए। ठीक, और सबसे लास्ट पॉइंट जो आंसर को करना है कंक्लूड करते हुए, तो कंक्लूड के साथ आता है क्या? तो कंक्लूड के साथ आता है कंक्लूजन, जिसको कि हम कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, तो हमें कृषि के महत्व को समझाना है और कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के उपायों के चर्चा करते हुए इस उत्तर को जो है वो क्या करना है मेरे दोस्त, इस उत्तर को समाप्त करना है। बात समझ में आई? तो चलें शुरुआत करें।
बताइएगा। शुरुआत करें मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए। अगर मुझे इस उत्तर को लिखना होता तो मैं इस उत्तर में क्या लिखता, मुझे अगर लिखना होता तो सबसे पहले तो हेडिंग डालता। क्या? पहला हेडिंग डालता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, और हेडिंग के नीचे सब पॉइंट डालना शुरू करता। आपके समझने के लिए मैं कलर यूज कर रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहला मैं इसमें ऐसे कर लेता हूं, कलर आपको दिख रहा होगा, तापमान में वृद्धि। अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो सबसे पहला क्या होगा? तापमान ही बढ़ेगा। तो सबसे पहला क्या हुआ? तापमान में वृद्धि। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल जो है उनके जीवन काल पर प्रभाव हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में कि फरवरी और मार्च का महीना, ठीक है ना, फरवरी का महीना ऐसा महीना है जहां टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और मार्च के महीने का टेम्परेचर आप मान के चलिए कि 20 से 30 के आसपास होना चाहिए डिग्री सेल्सियस। मार्च का टेम्परेचर कितना पहुंच जा रहा है? 35 से 40 के बीच में। फरवरी में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है। गेहूं का फसल है, उसको 15 से 20 का टेम्परेचर चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? 25 के आसपास। तो कहीं ना कहीं फसलों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे फसल, जैसे मैंने गेहूं का, उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक, लेकिन कुछ फसलों के लिए अच्छा भी है, जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, उसके लिए फसल अच्छा भी। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अत्यधिक तापमान के कारण जो है वो फसलों की उत्पादकता घट रही है। ठीक, पहला चीज। दूसरा, आपने एक चीज और देखा होगा, मैं सेकंड पॉइंट यहां लिख लेता हूं, वर्षा में कमी। आप देख रहे होंगे कि वो क्या वर्षा पहले की तरह हो रही है? नहीं हो रही। वर्षा की मात्रा में भी कमी हो गई है, वर्षा में भी कमी हो गई है। पूरा का पूरा वर्षा का पैटर्न ही बदल रहा है। और वर्षा का जो पैटर्न बदल रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है? कहीं सूखा की स्थिति आ जा रही है, तो कहीं बाढ़ की स्थिति आ जा रही है, और दोनों हमारे लिए अभिशाप ही। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये समस्या जो है वो क्या कर रहा है? अगर सूखा की स्थिति आ रही है तो मृदा जो है वो उर्वर के जगह पे अनुर्वर हो जा रही है, और बाढ़ की स्थिति आ रही है तो मृदा में कटाव हो रहा है, दोनों नुकसान हो रहा है। ठीक, इसके अलावा जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं हम क्या देखेंगे कि बीमारियों में वृद्धि होगी। कीट पतंग जो भी हैं, ठीक, इनकी मात्रा में भी आपको क्या देखने को मिलेगी? इनकी मात्रा में भी आपको वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। कीट पतंग में, बीमारियों में भी जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगी? बीमारियों में भी आपको जो है वो वृद्धि देखने को मिलेगी। तो बीमारियों में वृद्धि और कीट पतंगों में वृद्धि, ये भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि आप देखोगे कि मक्का के ऊपर, आप देखो गेहूं के ऊपर, आप देखोगे धान के ऊपर, ये सब आपको दिखेंगे अलग अलग खरपतवार। ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं ये सारी समस्या होगी, खरपतवार बढ़ेंगे तो किसानों का जेब के ऊपर बोझ पड़ेगा, यानी कि कह सकते हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ेगा। किसका? किसानों का। लागत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया उसको क्या करना है? कीट नाशक दवाइयों का, खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग करना है। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर ये काम कर रहा है तो उसकी लागत बढ़ेगी, तो समस्या है। ठीक, तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो कहेगा कि भैया मेरी लागत बढ़ रही है, तो मेरे अनाज का सही मूल्य मिले। आप देख ही रहे हो कृषि आंदोलन चल रहा है, एमएसपी की बात हो रही है कि भैया सही मूल्य मिले। ठीक,
अगर जलवायु परिवर्तन हुआ, फसलों का उत्पादन कम हुआ, तो कहीं ना कहीं समस्या किसकी हो जाएगी? फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा असुरक्षा में हो जाएगा, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिलेगी। ठीक, अभी तो हम यहीं तक देख रहे हैं। इसके अलावा अगर समस्याओं में बात करें तो जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस में भी प्रॉब्लम होगा। होगा नहीं होगा? दिमाग दौड़ाइए, है ना? पानी कम, सिंचाई में समस्या। दूसरा, पशुधन, इसमें भी प्रॉब्लम होगा, है ना? क्यों? पशुओं के स्वास्थ्य के ऊपर, उसके उत्पादकता के ऊपर प्रभाव होगा। ठीक, आम जनजीवन का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। होगा, लोगों को अपने जीवन जीने के लिए जो है वो एक तरह से संघर्ष करना होगा। तो ऐसी कई सारी समस्या जो है वो जलवायु परिवर्तन से होगी। निष्कर्ष में आपको उसको रोकने के उपायों के ऊपर चर्चा करना है और कंक्लूड करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको दिखा कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इस प्रकार से अगर प्रश्न आ रहे हैं तो आप अपने उत्तर कैसे लिखेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।